आज हम कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 46 और हमारे जो जंग का है वो हम अभी 5th चैप्टर में पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा हमारा 5th स्टेज ऑफ द वॉर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो एम्पायर और उसके जितने भी सोल्जर्स थे वो ने कि सवाल जवाब करना बंद कर दिए। अब यहाँ पे कोई फ्रंट लाइन जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, ये सिर्फ बैटलफील्ड पूरा स्ट्रेच हो गई थी। यहाँ पे ब्रोकन रोड्स, ब्रोकन सप्लाई चेन्स, ब्रोकन कैंप्स, रूइन रोड्स और पूरे सेटलमेंट जो बनाए थे वो कोलैप्स हो गए थे। और जितने भी बैटालियन थे थोड़े थोड़े जो टुकड़ों में ये बढ़ गए थे वो दिनों दिनों तक वापस नहीं आए, और जो वापस आए उनके सिर्फ आधे सोल्जर्स बचे हुए थे। अब यहाँ के जितने भी सर्वाइवर थे उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा था कि यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो प्रेशर जोन्स अजब अल सहरा अल कबीर ने बनाया था वो बढ़ना और स्टार्ट हुए। वो इंपीरियल आर्मी के अंदर और डीपर उन्हें जोन बनाना स्टार्ट किया। अब जितने भी रोड थे वो अनयूजेबल हो जा रहे थे सिर्फ घंटों के हिसाब से, और जितने भी रेफ्यूजीज थे जो बैटल छोड़कर भागना चाह रहे थे वो बैटलफील्ड के बीच में ही गायब हो जा रहे थे, उनका कोई भी अता पता नहीं मिल रहा था। अब ये सब चीज़ें देखकर हमारा जो एम्परर है वो एक ऑर्डर देता है कि जितने भी ये बॉर्डर के रीजन से उनको पूरा अबैंडन कर दो। अब ये सबसे पहली टेरिटरियल रिट्रीट थी इस वॉर में, और जितने भी कमांडर थे बहुत से कमांडर इस डिसीजन के अपोज होते हैं, वो अपोज करते हैं, मगर जैद उनको सिर्फ इग्नोर कर देता है क्योंकि इस जगह को होल्ड करना इतने ज़्यादा सोल्जर्स मार दे रहा था कि जो अजब भी नहीं मार रहे थे उतने ज़्यादा सोल्जर्स इन चीज़ों को डिफेंड करने में ख़त्म हो जा रहे थे। अब ये करने की वजह से थोड़े और नए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। अब जो सिविलियंस थे वो वहाँ पे रह रहे थे ना, जो पहले की ये लोग जो टेरिटरी होल्ड कर रहे थे, अब जैसे उसको अबैंडन कर दिए तो हज़ारों सिविलियंस अब ये मिलिट्री फोर्सेस के बीच में से मूव कर रहे थे, जो डैमेज टेरिटरी थी इनकी उसके बीच में से मूव कर रहे थे। जितने भी सप्लाई लाइन्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए थे और खाने की बहुत कमी हो रही थी, और रिफ्यूजी कैंप जो थे वो बहुत जल्दी अपीयर हो रहे थे, उनको रिकॉग्नाइज करने से पहले ही वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे। अब इन कैंप्स के अंदर खाती अल नस्ल जो है वो अपनी चीज़, अपनी डिसीज़ स्प्रेड करना खामोशी से स्टार्ट करा। एनिमल्स जो थे वो रिप्रोड्यूस करना स्टॉप कर दिए थे, और प्रेग्नेंट वुमेन जो थे वो अपना बच्चा खो दे रहे थे कोई भी वार्निंग के बिना, और फार्मर्स जो थे वो उनके कंप्लेंट्स और लेकर आ रहे थे कि हमारा जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जा रहे हैं बिना कोई रीज़न की वजह से। अब ये डर पूरे बैटलफील्ड पे फैल जाता है। अब जो लोग हैं वो मरने से डरना बंद कर दिए थे, और उनके फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे। फ्यूचर से वो डर रहे थे, मौत से नहीं। अब ये सब चीज़ों में हमें एक सेटलमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो एक सेटलमेंट एक सदर्न रूट पे था, उसके पास जब लोग आए, मतलब सोल्जर्स आए, तो वहाँ पे उन लोगों को क्या मिला, पूरा सेटलमेंट अबैंडेड है। वहाँ पे कोई साइंस ऑफ अटैक नहीं है, वहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ, उनका जो खाना था वो उनके घरों में ही था, और जो आग थी वो अभी भी जल रही थी, और उनके जितने भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थे उनको कोई भी टच भी नहीं किया, मगर जो भी लोग थे वो गायब हो गए थे। रूमर्स इतनी ज़्यादा जल्दी फैल गए, ऑफिशियल रिपोर्ट से पहले ही बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल गए। थोड़े लोग यकीन कर रहे थे कि इंटायर ब्लड लाइन्स, पूरे ख़ानदान को इस ज़मीन ने ख़त्म कर दिया। अब ये जो रिफ्यूजी की कहानी है वो खाती अल नस्ल के अटैक पैटर्न से मिलती है अगर आप गौर करो तो। अब मीनवाइल हमें बताया जाता है कि बैटलफील्ड पे जो कंडीशन थे वो और ख़राब हो रहे थे। हारित अल जुताहा अपना डेथ जोन्स को और ज़्यादा वो डेथ जोन्स बना रहा था। ये सब देखकर अपना एम्परर जैद प्रीवियस ऑर्डर को और टाइट कर देता है कि कोई भी बटालियन का वुंडेड सोल्जर को बचाया नहीं जाएगा शाम के बाद। मगर अभी भी जब ये इतना ज़्यादा ऑर्डर को टाइटन कर दिया, जब भी थोड़े सोल्जर्स ओपनली उसको रिफ्यूज़ करे, अब वो जब वो वुंडेड सोल्जर्स को बचाने गए तो वो फिर वापस नहीं आए।
मगर जब सुबह को देखा गया तो वो कॉर्प्स के टावर पे उनकी लाशों भी पड़ी मिली। इसका मतलब कि वो जब बचाने गए तो वो भी ख़त्म हो गए। और अखील अज़म ये जो कॉर्प्स टावर से उनके पीछे एक डिज़ास्टर की तरह फैल रहा है। वो सोल्जर्स के जितने भी कॉर्प्स थे, जितने भी लाशें हैं, उनको वो टावर्स बनाकर उनके पीछे एक हिसाब से डिफेंस लेकर खड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे सोल्जर्स इसके डेथ फील्ड के अंदर आ रहे हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, उनको कोई वुंड अपीयर नहीं हो रहा है, फिर भी वो कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो इनका जो आर्मर है जो ये पहन कर चल रहे हैं, हमारे इतने चैप्टर से हमें बताया गया कि वो आर्मर निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। मगर यहाँ पे ये एम्फेसाइज किया जा रहा है कि अब ये आर्मर पहनना बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया है। इसलिए जितने भी वेटरन्स हैं, जितने भी बड़े बड़े जनरल्स हैं, वो अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आर्मर को फेंकने की वजह से, क्योंकि जो वेट था उनको संभल नहीं रहा था। अब ये जो बैटलफील्ड थी वो ताकत पे अभी रिवॉर्ड नहीं कर रही, वो ताकत का बदला नहीं दे रही है, ये सिर्फ सज़ा दे रही है। तुम जितना ज़्यादा एक्सपोजर करोगे उतनी तुमको सज़ा मिलेगी। और इन सब के ऊपर अल-मफ़ूनी अपना जो हमला है वो एम्पायर पे जारी रखता है। ये फंक्शंस जो अपने डेजर्ट बैटल की जो हमारा बैटलफील्ड है, वहाँ पे जो फंक्शन चीज़ें हो रही है उनको तोड़ने में ये अपना हमला जारी रखता है। अब पहली बार जंग चालू होने से पहली बार सोल्जर्स ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं कि हारने के बारे में, सरेंडर के बारे में नहीं, हारने के बारे में। मतलब इनका जो मोरल है वो टूट रहा है। और ज़ैद इन कॉन्वर्जेशंस को सुन रहा है, मगर वो किसी को भी पनिश नहीं करता। इसके बदले वो कैंप्स के बीच में चलता है हर रात। वो डायरेक्टली बात करता है जो सोल्जर्स आइसोलेटेड और एग्जॉस्ट हो गए हैं। एम्परर जीत के बारे में बात करना बंद कर देता है। एम्परर बात करता है सर्वाइवल के बारे में, जिंदा रहने के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अपने रोड्स को होल्ड करो और सिविलियंस को बचा कर रखो और चलते रहो। अपने एम्पायर को गायब होने मत देना मेरे सोल्जर्स। अब जैसा जैसा ये 5th स्टेज हमारा वॉर का एंड को आता है, ये वॉर अब अजब्स को मारने के बारे में नहीं है। ये वॉर अब एक स्ट्रगल है एम्पायर और अजब्स के बीच में कि कौन ज़्यादा देर जिंदा रहेगा। यहाँ पे हमारा 46 का चैप्टर ख़त्म होता है। अब इस कहानी की समरी के बारे में बात करते हैं। इस कहानी में हमें बेसिकली सेम चीज़ रिपीट हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों रिपीट हो रही है, कि अजब्स तो अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं और जो इन्होंने अपनी पुरानी टेरिटरी जो ये अब तक होल्ड कर रहे थे, इनको छोड़कर अच्छा किया या बुरा किया। जब ये छोड़ दिए तो इनको नए नए प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। अब ये प्रॉब्लम से कैसे जूझ रहे हैं ये पता नहीं, मगर हालात तो अभी और खस्ता है, क्योंकि अल-मफ़ूनी, अल-सहरा, अल-कबीर, अज़म अल-नस्ल, ये 3 और 4, 5 2 भी और अजब स्पीशीज़ अपना काम कर रही है। कॉर्प्सेस के टावर्स बन रहे हैं, सोल्जर्स मर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, और जितने भी अपने मैसेंजर से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो वॉरियर के जो आर्मर है ये उनको ये वेट भी नहीं संभल रहा, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन अल-मफ़ूनी कर रहा है। और अल-मफ़ूनी अपने एम्पायर के फंक्शंस को डायरेक्ट टारगेट कर रहा है। अल-मफ़ूनी टारगेट कर रहा है इंसान की एग्जिस्टेंस को, एनिमल्स की एग्जिस्टेंस को, वहाँ के रास्ते को, वहाँ के एनवायरनमेंट को। इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद भी हमारा एम्परर ज़ैद कह रहा है कि इस एम्पायर को गायब होने मत देना। ये एम्पायर हमारे खून से बना हुआ है, ये एम्पायर की हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। तो ये अपने सोल्जर्स को मोरल ऊपर करने की कोशिश है। अब ये कामयाब होगी कि ये ऐसे ही खस्ता हालात में होते होते गायब हो जाएगा।
ये हमें पता चलेगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 47 और हमारे 6th स्टेज ऑफ वॉर। मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ। शुक्रिया और बाय बाय।